बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 10.4 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे 10.4 भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसके अंदर जो फॉर्मूलाज है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है और को किस तरीके से याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको इन 8 फॉर्मूलाज को याद करना होगा। यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तो पहले मैंने आपके सामने फॉर्मूलाज लिख दिए, पहले इसको समझ ले, उसके बाद फिर हम ये समझेंगे इसको याद कैसे रखना है और ये आए कैसे। तो भाई देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो फॉर्मूलाज, दो तरह की चीजें देखने को मिलेगी। या तो हम प्रोडक्ट से सम में या फिर डिफरेंस में जाएंगे। क्लियर है? देखिए भाई, यहां देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब जब प्रोडक्ट से या तो हम सम में जाएंगे, सम का मतलब ऐड, या तो फिर हम डिफरेंस में जाएंगे। तो ये जब भी आपको ऐसा करना होगा आप इन 4 फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। जब भी आपको प्रोडक्ट से सम में या फिर डिफरेंस में जाना होगा तो इन चारों फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। इसी तरीके से लेकिन अगर आपको सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर इन 4 फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। यहां पे बीच में प्लस है, सम का है, ये माइनस है, डिफरेंस का है, सम का है, ये डिफरेंस का है। तो सम या डिफरेंस में से आपको अगर प्रोडक्ट में जाना हो, अब देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो सम से प्रोडक्ट में जाना हो तो इन 4 फॉर्मूलाज को यूज किया जाता है उस तरह। अब मेन बात क्या है कि सर इसको याद कैसे रखें? इसको याद नहीं रखना स्टूडेंट, क्योंकि इसको याद रखना बेवकूफी होगी, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे स्टूडेंट। तो इससे अच्छा तरीका क्या है? इससे अच्छा तरीका ये है कि ये आए कहां से है वो याद रखें आप लोग। ये आए कहां से? स्टूडेंट आए कहां से? आए जरा देखते हैं। स्टूडेंट यहां पे अगर आप गौर फरमाएं तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये इन दोनों के फॉर्मूलाज को यूज किया गया है। अब आपको ये फॉर्मूलाज तो रटे हुए होने चाहिए, ये तो बेहद आसान फॉर्मूलाज थे। साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का और कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ये 4 फॉर्मूलाज तो आपकी दिमाग की नसों में बैठ जाने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो याद हो गया ये तो आपको। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ गया, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, एक दफा इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में ऐड हो रहे और इसमें माइनस हो रहे। बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। अब इन दोनों को जरा ऐड करें। जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, प्लस लगा हुआ है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। बहुत ध्यान से देखते हैं, बराबर आएगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अब जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्या ये यही वाला फॉर्मूला नहीं बन गया? यहाँ 2 डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं बन गया? अरे ये तो याद हो गया 1 मिनट में। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी स्टूडेंट, बेहद आसान था। बस आपको ये फॉर्मूला याद ही होते हैं, तो ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरा देखिएगा स्टूडेंट। अब इस फॉर्मूले को मैं मिटा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर आएगा किसके? देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो बचेगा कौन? प्लस प्लस होगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। यहां देखिए क्या ये वही फॉर्मूला नहीं बन गया? 2 यहां डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम हो गया। तो याद रखने की जरूरत थोड़ी है, सिर्फ एक स्टेप याद रखें कि दोनों फॉर्मूलाज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपके आंसर आ जाते हैं। चले भाई, ये बात भी क्लियर है। अब जरा इधर आते हैं, अगले दो फॉर्मूलाज को जरा गौर से देखिएगा। उसमें यहां पे ऐड कौन हो रहे? कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसी तरीके से कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये आ गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? एक दफा इनको ऐड करेंगे, एक दफा इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर आ जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा? 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। चले भाई, बहुत प्यारी कहानी हो गई। चले भाई, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला देखे सेम है बिल्कुल। 2 या डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बिल्कुल एज इट इज यही आ जाएगा। चले भाई, अब जरा सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर आ जाएगा किसके, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन अल्फा साइन बीटा। भाई देखिए क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं बन गया, अरे बिल्कुल बन गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये फॉर्मूला ड्राइव हुए हैं, कोई लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं थी, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था भाई। तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में अगर आप ये याद करके जाते हैं तो नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा पेपर में सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि भाई ऐड था प्लस था या माइनस था, साइन था या कॉस था, इसी कश्मकश में जिंदगी गुजर जाएगी उससे। तो इसी वजह से बोल रहा हूं कि आप क्या करें, क्योंकि ये बेहतरीन सवाल है, आसान सवाल है, सिर्फ क्या है फॉर्मूले का गेम होगा सिर्फ, और फॉर्मूला ही नहीं आता होगा तो फिर सवाल छोड़ना पड़ेगा। तो इसी वजह से कह रहा हूं कि बैकग्राउंड याद होना चाहिए, कहां से आ रहे हैं। 2 मिनट नहीं लगेगा ड्राइव करने में, इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा ड्राइव करने में पेपर में, तो फटाफट ड्राइव किया, लिख दिया बस और उसको यूज कर लिया। समझ में आ रही है बात। अब सर ये वाले फॉर्मूला भी याद करने पड़े, अरे भाई क्यों याद करने पड़ेंगे, जब ये ड्राइव कर लोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ड्राइव हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये निकले इससे, क्योंकि ये वाले फॉर्मूला निकले ही इससे। सर कैसे आए जरा देखते। अब यहाँ पे मैं जरा ये मिटा रहा हूं, इसको जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बता दी। चले भाई अब आए जरा मेन चीज की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे को ये फॉर्मूलाज कैसे याद कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपने ये फॉर्मूलाज ड्राइव कर लिए तो जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे प्रोडक्ट से सम में जा रहे थे ना, अब सम से प्रोडक्ट में जाएंगे, उल्टा चलेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, हमने सब में अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, सब में अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। हमने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने बोला भाई अल्फा प्लस बीटा जो है ना, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या मान लेते, ए मान लेते। इसी तरीके से हमने क्या बोला भाई अल्फा माइनस बीटा को, अल्फा माइनस बीटा को हम क्या मान लेते, हम मान लेते दैट इज बी। क्लियर हुई बात, बेहतरीन हो गई। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं होगी, ये मैं सिर्फ ड्राइव करवा रहा हूं, 2 मिनट मुझे नहीं लगेगा इसको समझाने में, बहुत 1 मिनट रुकिएगा थोड़ी देर। सर इसका मसला तो हल हो गया कि अल्फा प्लस बीटा की जगह हम ए लिख देंगे और अल्फा माइनस बीटा की जगह पर हम लोग बी लिख देंगे। लेकिन मसला क्या है सर, इनके अंदर एंगल अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा आ रहे हैं, तो सर अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमने बोला भाई ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो एक दफा इनको ऐड करते हैं, एक दफा इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, ऐड इक्वेशन 1 और 2। तो जरा इन दोनों को ऐड करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए था, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या था, बी था। इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा 2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। अल्फा निकालना है तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा 2, वहां जाके क्या होगा डिवाइड। सेम लाइक दैट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा जो है वो a के बराबर है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो b के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहां से प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा 2 बीटा के, और ये किसके बराबर होगा a माइनस बी के। यहां से बीटा निकालेंगे क्या हो जाएगा a माइनस का b डिवाइडेड बाय 2। अब हो गई जिंदगी आसान। अब हमारे पास अल्फा भी आ गया a प्लस बी डिवाइड बाय 2, और हमारे पास बीटा भी आ गया एंड दैट इज a माइनस का b डिवाइडेड बाय 2। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। अब सर इस फॉर्मूला को कैसे याद रखना है जल्दी से बता दें, तो आए जरा देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इस फॉर्मूले में गौर करें, 2 को तो जरा उधर भेज दें, ये सबके 2 को उधर भेज दीजिएगा, सबके 2 को उधर भेज दीजिएगा। यहां देखें, पहले यहां से शुरू करते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया a प्लस अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या आ गया b। यहां तक की बात क्लियर। अब ये उधर भेजा था ना, इधर आ जाए, ये 2 इधर आ गया, साइन आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या निकाली a प्लस बी डिवाइड बाय 2, बीटा की वैल्यू क्या निकाली a माइनस बी डिवाइड बाय 2। याद हो गया। चले इसी तरीके से आगे जरा देखें, ये आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ गया a, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या आ गया b, 2 यहाँ डिवाइड वहां भेजा था 2 आ गया, कॉस अल्फा किसके बराबर a प्लस बी डिवाइड बाय 2, उसके बाद साइन
बीटा किसके बराबर, अल्फा ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, चले भाई इधर आ जाए। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया ए कॉस ए प्लस कॉस बी, बराबर आ जाएगा किस 2 को उधर भेजे, कॉस अल्फा की जगह आ गया ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, कॉस बीटा की जगह ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। और सेम लाइक दैट यहां पे भी देख ले, कॉस ए माइनस कॉस बी, आ गया माइनस को उधर भेजे, 2 को उधर भेजे तो माइनस का 2, साइन अल्फा की जगह आ गया ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, साइन बीटा की जगह आ गया ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप लोग ये फॉर्मूलास याद रख पाएंगे। शर्त क्या है, शर्त क्या है कि इनको ड्राइव कर लीजिएगा भाई, बंदा याद नहीं रहेगा, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सही है ना, तो यहां पे आप याद रखिएगा साइन अल्फा कॉस बीटा जब भी आएंगे साइन साइन होगा। सही है ना, ऐड हो गया जब कॉस अल्फा कॉस बीटा। अच्छा यहां पे एक और चीज आपको बता दूं, जब सेम फंक्शन होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब सेम फंक्शन होंगे जैसे कॉस कॉस है साइन साइन है, तो याद रखिएगा एक बात तो कंफर्म हो जाती है, वहां कॉस की एडिशन होगी या तो कॉस की सब्ट्रैक्शन होगी, कॉस की कॉस कॉस की एडिशन होगी या तो कॉस कॉस की सब्ट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर दोनों फंक्शन डिफरेंट है तो वहां पे लाजमी सी बात है, या तो साइन की एडिशन होगी या तो साइन साइन की सब्ट्रैक्शन होगी। ये है एक इंपॉर्टेंट बात। आई होप कि जितनी बातें मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर होंगी, किस तरीके से फॉर्मूलाज याद करने हैं। आपको क्या करना है, सिंपल जैसे अगर सवाल आता है फौरन देख लीजिएगा क्या वहां पर दो सेम फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं या वो दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करिएगा। पता चले दोनों ड्राइव करने बैठे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप देखिएगा क्या वो दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई होते हुए दे रहा है या वो दो सेम फंक्शन मल्टीप्लाई होते हुए दे रहा है। अगर सेम फंक्शन मल्टीप्लाई होते हुए दे रहा है तो आप कॉस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिएगा, या वो दोनों डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई करते हुए दे रहा है तो आप कॉस की सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सॉरी साइन की सब्ट्रैक्शन और एडिशन करके देख लीजिएगा। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। चले आप इसका फॉर्मूला जब हम यूज भी करेंगे ना तब भी आपको काफी हद तक ये समझ में आ जाएगा कैसे याद रखना है। क्लियर है, चले आप क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब आप बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा हुआ है इसमें, ये कह रहे हैं इस पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये जो हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट में है, इस प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करके दिखा दो, सम में कन्वर्ट करके दिखा दो। तो कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। अब यहां देखिए सम में भी आ सकता है डिफरेंस में भी, तो हम कहेंगे या तो हम इनको प्रोडक्ट में सम में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रोडक्ट में, हमें नहीं पता किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे ही आपके सवाल आपके सामने आया आपके जहन में क्या आना चाहिए, क्या ये दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या ये सेम है, तो आप बोलेंगे सर नहीं है, ये एक साइन का है एक कॉस का है। इसका मतलब या तो ये कॉस की एडिशन से आया होगा या सॉरी या तो ये साइन की एडिशन से आया होगा या तो ये साइन की सब्ट्रैक्शन से आया होगा। अब सर एडिशन से आया या सब्ट्रैक्शन से, कैसे पता चलेगा, देख ले जरा, पहले साइन है बाद में कॉस है, इसका मतलब एडिशन से आया। लेकिन अगर पहले कॉस होता फिर साइन होता तो फिर वो सब्ट्रैक्शन से आता। अब आप बोलेंगे पता है क्या सर, हम भी बड़े होशियार किस्म के लोग हैं, है ना, हम पहले कॉस को लिख देते हैं फिर बाद में साइन को लिख देते हैं, हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अरे बिल्कुल लगा सकते हैं, आप लोग बड़े होशियार लोग हैं, हमें पता है, तो आप कुछ भी कर ले आंसर सेम आएगा। चले भाई अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर सबसे पहले तो आप सवाल को उतारेंगे प्यार से, क्या करेंगे, सबसे पहले प्यार से सवाल को उतार लेंगे, साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा। चले भैया आ गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूला मेंशन करेंगे। क्या करेंगे भाईजान, फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपने पढ़ा कि 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये किसके बराबर होता है, तो आपने पढ़ा किसके बराबर होगा, साइन क्योंकि ये एडिशन से आएगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई अब क्या करेंगे सर, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है हमारे को। फॉर्मूला क्या है भाईजान, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये पूरी चीज हमारा अल्फा कौन है, ये हमारा पूरा 6 थीटा अल्फा होगा, ये 3 थीटा हमारा क्या होगा बीटा। अब इस फॉर्मूले पे गौर करिएगा, ये पूरी चीज इसके बराबर है। अब इधर गौर करिएगा, पहले लिखेंगे साइन तो प्यार से लिख दिया साइन, उसके बाद अल्फा कौन है 6 थीटा, तो यहां पे अल्फा कौन है 6 थीटा प्लस बीटा कौन है 3 थीटा, तो ये आ गया 3 थीटा। उसके बाद प्लस है तो आ जाएगा प्लस, उसके बाद फिर आ गया साइन तो ये आ गया साइन, उसके बाद अल्फा कौन है, अल्फा तो 6 थीटा है, उसके बाद आएगा माइनस, और उसका बीटा कौन है, बीटा तो 3 थीटा है। चले भाई जिंदगी एकदम आसान हो गई, 6 थीटा प्लस 3 थीटा कितना हो गया
6 और 3 9 होते तो ये हो जाएगा 9 थीटा, प्लस 6 में से 3 निकाल दे तो 3 बचेंगे तो ये हो जाएगा sin 3 थीटा। और यहाँ जाके उस हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप कि क्लियर होगा एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई मसला नहीं होना चाहिए। हो गया कंप्लीट। छोटे छोटे से सवाल है, प्यारे प्यारे से सवाल है, कोई मसला नहीं होगा। सिर्फ काम किस चीज का है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अब बस बार बार आपके सामने बोलूंगा तो आपकी दिमाग की नसों में घुस जाएगा वो फॉर्मूला। क्लियर है? तो आए जरा आप इसके पार्ट 2 की तरफ पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके सामने इसका पार्ट 2 आ गया, तो आए जरा इसको प्यारे तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आया, सवाल क्या है? सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना है या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। आपको पहली चीज क्या देखनी है? आपको यह देखना है क्या ये दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है, क्या वो सेम है, क्या वो डिफरेंट है? तो आप बोलेंगे सर ये दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट है या तो इसका मतलब क्या, या तो ये साइन की एडिशन से आए होंगे या तो ये साइन की सब्ट्रैक्शन से आए होंगे। लेकिन अगर आप देखें पहले कॉज है फिर साइन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये साइन की सब्ट्रैक्शन से आए हैं। क्लियर है? तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। हम क्या लिखेंगे कि साइन, चले पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कॉस एल्फा प्लस बीटा, सॉरी कॉस एल्फा कॉस बीटा, सॉरी कॉस एल्फा साइन बीटा। कॉस एल्फा साइन बीटा जो है किसके बराबर होता है? कॉस एल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई आया कि डिवाइड हो गया, 1 डिवाइड बाई 2। और मैंने आपको बताया पहले कॉस है तो क्या होगा? साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस करेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन की सब्ट्रैक्शन से आया होगा ये। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चले भाई अब जरा इसको अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? 1/2 पहले लिख देंगे, 1/2 पहले लिख देंगे। अल्फा कौन है? 3 थीटा, बीटा कौन है? 6 थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन अल्फा कौन है हमारा? 3 थीटा, प्लस बीटा कौन है हमारा? 6 थीटा। उसके बाद प्लस, सॉरी माइनस, उसके बाद साइन अल्फा कौन है हमारे पास? 3 थीटा, माइनस बीटा कौन है हमारे पास? 6 थीटा। और ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/2 इंटू ब्रैकेट 3 थीटा प्लस 6 थीटा कितना हो जाएगा? दैट विल बी 9 थीटा। उसके बाद माइनस 3 माइनस 6 थीटा कितना हो जाएगा? 3 थीटा माइनस 6 थीटा कितना हो जाएगा? माइनस का 3 थीटा। क्लियर यहां तक की बात? चले भाई अब साइन का आपको पता है माइनस साइन जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा जरा चेक करिएगा, माइनस हाफ ब्रैकेट साइन 9 थीटा माइनस इंटू माइनस साइन 3 थीटा। क्योंकि आपको पता है एंगल का जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया। उसके बाद यहां पे क्या होगा? हाफ साइन 9 थीटा माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और बाकी क्या आ गया? साइन 3 थीटा। यहां जाके एक सॉल्व हो गया। देखिए वही वाली बात है, आंसर सेम आया दोनों का, सिर्फ हाफ का फर्क है क्योंकि वहां 2 था यहाँ पे नहीं है। तो मैंने क्या बताया? सेम आंसर आता है। आई होप इट इज क्लियर। चले इसके पार्ट 3 और 4 की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 आ गया, तो आए जल्दी से देखते हैं। उससे जरा सवाल पे गौर करिएगा स्टूडेंट। पहले आप ये देखिए, ये प्रोडक्ट में क्लियर है, और प्रोडक्ट से हमें किस में जाना है? सम के अंदर। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप यहां देखें तो एक साइन फंक्शन और एक कॉस फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा? अगर डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन की एडिशन या वो साइन की सब्ट्रैक्शन से आता है। तो अगर आप देखें तो साइन पहले है, कॉस बाद में, इसका मतलब क्या है? ये साइन की एडिशन से आया होगा। तो आए जरा देखते हैं जल्दी से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो अब समझ में आ गया हमारे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां लगेगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा वाला, और 2 साइन अल्फा कॉस बीटा किससे आया होगा? साइन की एडिशन से। तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चले भाई अब क्या करें सर? अब आपको ये देखना है यहाँ अल्फा कौन है और बीटा कौन है। तो यहां देखिए साइन के साथ जो होता है पूरा अल्फा होता है, कॉस के साथ जो होता है वो पूरा बीटा होता है। तो बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, अगर आपने एक भी जगह गड़बड़ करी तो मसला हो जाएगा। तो साइन सबसे पहले लिख दिया, साइन, उसके बाद आएगा अल्फा। अब आप देखिए अल्फा कौन है? अल्फा ये पूरा अल्फा माइनस बीटा है, तो बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद क्या है? प्लस, तो ये आ गया हमारे पास प्लस। उसके बाद बीटा, बीटा कौन है? अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा।
बहुत ध्यान से देखते जाइएगा, बड़ी गुजारिश है मेरी आपसे। उसके बाद प्लस, उसके बाद साइन, तो ये आ गया हमारे पास साइन। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा अल्फा, अल्फा कौन है, पूरा अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। उसके बाद बीटा, बीटा कौन है, अल्फा प्लस बीटा। अब गलती से भी डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा मत लिख दीजिएगा, ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस साइन ब्रैकेट से हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ये बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं वो बता रहा हूं आपको। उसके बाद जरा आगे देखिएगा, प्लस का बीटा माइनस का बीटा कैंसिल हो गए, और यहां से साइन, साइन अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, दैट इज 2 अल्फा। उसके बाद प्लस, अब इधर आ जाए साइन, उसके बाद अल्फा माइनस बीटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस, अब यहां देखिए प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बीटा। माइनस साइन क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा साइन 2 बीटा। आई होप कि ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। चले भाई, अब इधर आ जाए, क्वेश्चन उतार लिया। अब आपको ये देखना है कि जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या वो सेम है, क्या वो डिफरेंट। तो आप बोलेंगे सर ये भी साइन और ये भी साइन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो ये कॉस की एडिशन से आया होगा, या तो फिर ये कॉस की सब्ट्रैक्शन से आया होगा। ऐसा ही है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल। लेकिन अगर एडिशन से आया होता तो नेगेटिव साइन नहीं होता, और अगर सब्ट्रैक्शन से आया है तो नेगेटिव साइन होगा। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन से आया है। तो हम क्या करेंगे सर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां देखिएगा हमने फॉर्मूला पढ़ा नेगेटिव 2 साइन अल्फा, नेगेटिव 2 साइन अल्फा साइन बीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। चलिए नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए हटाएं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। 2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नेगेटिव कॉस अल्फा प्लस बीटा, सब्ट्रैक्शन से आया ना, तो कॉस, अच्छा यहां पे दोनों हमारे पास साइन है, तो यहां पे कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या तक की बात क्लियर। ये जो नेगेटिव साइन है मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो कोई मसला है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है। तो बस नेगेटिव 2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस के कॉस अल्फा माइनस। हमेशा याद रखिएगा जब भी सेम फंक्शन होंगे, या तो वो कॉस की एडिशन, या तो वो कॉस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आया होगा। लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन से आया होगा, और अगर नेगेटिव साइन नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो वो एडिशन से आया होगा। चले भाई, अब आ जाएगा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिएगा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कॉस, ये आ गया प्यार से कॉस। अल्फा कौन है, ये पूरा साइन के साथ जो लिखा हुआ है इसको हम पूरे को अल्फा कहेंगे भाई। ये जो साइन के साथ, इस वाले साइन के साथ जो लिखा हुआ है इसको पूरे को हम क्या कहेंगे, बीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब क्या करें सर, बहुत ध्यान से देखिए, पहले कौन आएगा अल्फा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, बड़ी गुजारिश है आप लोगों से। अल्फा कौन है, पूरा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। चले भाई, उसके बाद क्या है प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद बीटा कौन है, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट को जरा जरा प्यार से कैलकुलेट और सॉरी क्लोज कर दे। चले भाई, यहां तक की बात इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन होगी। आगे जरा चेक करें, उसके बाद कौन है माइनस। अब बड़ा गौर से फरमाइएगा, फिर आएगा कॉस, ये आ गया कॉस। उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या होगा अल्फा, अल्फा कौन है, पूरा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद कौन है माइनस, उसके बाद बीटा कौन है, ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए, सुकून से करवा रहा हूं एकदम। चले भाई, उसके बाद कॉस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कंप्लीट है, और एलसीएम कंप्लीट हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एज इट इज अल्फा प्लस बीटा, बीच में साइन कौन है प्लस, उसके बाद कौन है अल्फा माइनस बीटा, और एलसीएम कंप्लीट है, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा ही है तो एक दफा लिख देंगे। उसके बाद माइनस, उसके बाद आ गया कॉस, उसके बाद आ गया कॉस,
जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ऊपर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कंप्लीट है। ऊपर क्या है, अल्फा प्लस बीटा। बहुत ध्यान से गौर फरमाइएगा, अल्फा प्लस बीटा। माइनस साइन को जरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफा लिख देंगे। यहां तक की बात क्लियर, खुश है? चले भाई, अब जरा आगे देखिएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, कॉस, यहां पे प्लस का बीटा माइनस का बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, प्यार से 2 अल्फा हो जाएगा। चले भाई, यहां तक की बात भी क्लियर। अब आ जाए माइनस, या आ गया कॉस। अब ये देखें, प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 बीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से ये नीचे वाला 2 गया, ये 2 से ये नीचे वाला 2 गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। और यहां जाके हमने इस प्यारे से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप कोई मसला नहीं होगा। आया बस के बढ़ते हैं इसके पार्ट 5 और 6 तक। तो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ गया लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो आए जरा देखते हैं। सबसे पहला काम, सवाल को एक दफा उतारना है। अब गौर ये करना है, क्या ये दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे क्या वो सेम है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सेम है, ये भी साइन है ये भी साइन है। और हमने पढ़ा जब भी कोई सेम फंक्शन आएंगे या तो वो कॉस की एडिशन या वो कॉस की सब्ट्रैक्शन से आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर सेम फंक्शन साइन होगा, अगर सेम फंक्शन साइन होगा तो कॉस की सब्ट्रैक्शन से आया होगा, और अगर सेम फंक्शन कॉस कॉस होगा तो वो कॉस की एडिशन से आया होगा। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो आप कहेंगे सर कॉस, सॉरी यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन अल्फा साइन बीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा -1/2। ये 1/2 आ गया, और ये किससे आया होगा, कॉस की सब्ट्रैक्शन से। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। चले भाई, एकदम बेहतरीन हो गया, क्लियर। चले भाई, ये याद रखिएगा, अगर सेम फंक्शन साइन हो गए तो याद रखना वो कॉस की सब्ट्रैक्शन से आएगा, और अगर सेम फंक्शन कॉस होगा तो वो कॉस की एडिशन से आएगा। चले भाई, अब क्या करेंगे सर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो यहां पे पहले लिख दिया नेगेटिव हाफ प्यार से। चले भाई, उसके बाद ब्रैकेट लगाया प्यार से, उसके बाद कॉस कॉस अल्फा कौन है, ये पूरा थीटा प्लस का 45, ये पूरा अल्फा है, और ये थीटा माइनस का 45 ये पूरा बीटा है। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, जरा गौर फरमाइएगा, अल्फा कौन है, थीटा प्लस का 45, अल्फा कौन है, थीटा प्लस का 45 डिग्री, उसके बाद प्लस बीटा कौन है, थीटा माइनस का 45 डिग्री, या ब्रैकेट छोटा वाले लगा देते हैं, राउंड ब्रैकेट। चले भाई, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर आएगा कॉस, उसके बाद फिर आएगा ब्रैकेट, उसके बाद अल्फा। अल्फा कौन है, थीटा प्लस का 45 डिग्री। चले भाई, एकदम जिंदगी खुशहाल। उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस, उसके बाद बीटा। बीटा कौन है, थीटा माइनस का 45 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। चले भाई, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट भी तो लगेगा, हो गया। इसको कर्ली ब्रैकेट कर दें, एक सेकंड रुके, इसको मैं क्या कर देता हूं, कर्ली ब्रैकेट कर देता हूं। चले भाई स्ट्रेट, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सही लगाएंगेगा। उसके बाद आएगा नेगेटिव हाफ, ब्रैकेट को देखिएगा कॉस, उसके बाद आ गया कॉस थीटा, भी यहां देखिए प्लस का 45 डिग्री माइनस का 45 डिग्री कैंसिल हो गया, और थीटा प्लस थीटा कितना होगा, दैट विल बी 2 थीटा। अब इधर आ जाए, उसके बाद माइनस, उसके बाद आ गया कॉस। अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस का 45 डिग्री, बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। अब क्या करेंगे, आखिरी स्टेप, -1/2 इंटू ब्रैकेट लगाइएगा, उसके बाद कॉस 2 थीटा, उसके बाद माइनस कॉस, यहां देखिए थीटा माइनस का थीटा कैंसिल हो गया, और 45 प्लस 45 कितना हो गया, दैट इज 90 डिग्री। सही है ना। मुझे नहीं पता बुक ने पुट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। अब मैं पुट कर लेता हूं, वैल्यू है इसकी, तो मैं पुट कर देता हूं, बाकी मुझे नहीं पता बुक में क्या किया हुआ है। अब आप देख लीजिएगा, अगर नहीं किया हुआ होगा ये वाला स्टेप तो नहीं करिएगा, वैसे अगर कर ले तो कोई मसले वाली बात भी नहीं है।
वैसे ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, सही है ना, वो आप देख लीजिएगा, ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसने बोला था हमें इसको सम से प्रोडक्ट में लाना है, और तो हम यहाँ पे डिफरेंस में लेके आ गए, तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है हमारा। लेकिन अगर cos 90 की वैल्यू पुट करेंगे वो जीरो होती है, तो फाइनल आंसर आपका बनना चाहिए cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो वो आप देख लीजिएगा, वो आपका मसला है। अब इधर आ जाए, इधर आ जाए। अब स्टूडेंट जरा इस सवाल पे गौर करें, क्या दोनों फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या वो सेम है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, ये भी कॉज है, ये भी कॉज है। और मैंने क्या बताया, अगर दोनों सेम फंक्शन कॉज हो तो फिर वो किससे आएंगे? कॉस की एडिशन से आएंगे। ये बार बार बात कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि दिमाग की नसों में भी तो जाना है ना उसको। तो यहां देखें, टू कॉस, ये पूरा अल्फा, उसके बाद फिर कॉस, ये पूरा बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये किससे आया होगा? कॉस की एडिशन से। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, जिंदगी एकदम खुशहाल हो गई। चले भाई, अब आ जाए जरा इधर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉस को लिखेंगे प्यार से, उसके बाद अल्फा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कहानी को, अल्फा पूरा है, ये पूरा अल्फा हमारा, ये पूरा अल्फा है, ये पूरा बीटा है। चले भाई, अल्फा कौन है? 2 थीटा प्लस का 60 डिग्री। चले भाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस बीटा, बीटा कौन है? 2 थीटा माइनस का 60 डिग्री। चले भाई, यहां तक की बात तो क्लियर है एकदम बेहतरीन तरीके से। उसके बाद आएगा प्लस, या गया प्लस, उसके बाद कॉस, उसके बाद ब्रैकेट, अल्फा कौन है? अल्फा पूरा 2 थीटा प्लस का 60 डिग्री, उसके बाद माइनस बीटा कौन है? ब्रैकेट लगाइएगा 2 थीटा माइनस का 60 डिग्री। जगह कम पड़ ली, चले आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, ये हो गया कॉस प्लस का 60 डिग्री माइनस का 60 डिग्री कैंसिल हो गया, और 2 थीटा प्लस का 2 थीटा कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 4 थीटा। उसके बाद आगे देखिएगा प्लस, या गया कॉस, यहां से जरा देखिएगा 2 थीटा प्लस का 60 डिग्री माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ब्रैकेट साइन को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आखिरी स्टेप देखिएगा क्या होगा? कॉस, कॉस 4 थीटा प्लस का, यहां देखिए प्लस का 2 थीटा माइनस का 2 थीटा कैंसिल हो गया, 60 और 60 कितने हो जाते हैं? 120। तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री नेगेटिव हाफ के बराबर होता है। वो भी आप देख लीजिएगा, पुट किया होगा तो कर दीजिएगा, वरना छोड़ दें। यहां जाके क्वेश्चन 1 तो सक्सेसफुली हमने कर लिया। अब आए जरा क्वेश्चन 2 भी हाथ के हाथ निपटाऊंगा, ताकि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जब मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा तो फिर आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं आएंगे तो फिर आगे के जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए इसकी बेहद अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको ये फॉर्मूलाज अप्लाई करना आ जाए, अप्लाई करना आ जाए। आई होप इट इज क्लियर। आए अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। यहां स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चंस आ गए, तो आए जरा इसको प्यारे तरीके से करते हैं। स्टूडेंट यहां पे पहला क्वेश्चन आया। स्टूडेंट सबसे पहली बात जो आपको नोट करनी है वो ये है, क्या यहां पे दो साइन वाले फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? पहली बात, या फिर कॉज वाले फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? अगर साइन वाले ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो याद रखिएगा, जब आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में मिलेंगे। लेकिन अगर दो कॉज वाले फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो दो सेम फंक्शन प्रोडक्ट में नजर आएंगे आपको। ये बात शायद आपको मेरे समझ में ना आई हो, तो आज जरा मैं लिख के समझाने की कोशिश करता हूं, उसमें जरा गौर फरमाइएगा। यहां पे आप सबसे पहले तो यहां देखें, सबसे पहले आप यहां देखें, ये पहले साइन आ गया, ये आ गया साइन, उसके बाद ये पूरा हमारा ए होगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद साइन, उसके बाद ये पूरा हमारा क्या होगा? बी। तो साइन ए माइनस साइन बी आ रहा है। अब आपको मैंने बताया कि यहां पे अगर दो से साइन वाले फंक्शन है तो जब आप प्रोडक्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट में जाएंगे तो क्या होगा? दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां पे क्या होगा? अगर साइन वाला है तो क्या होगा? माइनस वाला है तो क्या होगा? पहले कॉज आएगा, माइनस वाला है तो पहले कॉज आएगा, उसके बाद ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद कॉस के बाद कौन आएगा? फिर साइन आएगा, और उसके बाद आएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर है। लेकिन अगर प्लस होता तो पहले साइन आता फिर कॉस आता। मेरे बताने का मकसद यह है कि अगर दोनों फंक्शन साइन हो या ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और आप उससे सम से या डिफरेंस से प्रोडक्ट में लेके जाएंगे
तो दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, कॉस और साइन हो रहे हैं तो कॉस और साइन ही हो गए या साइन और कॉस हो गए। क्लियर, ये याद रख लीजिएगा, वो तरीका तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उससे याद करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ड्राइव कर लीजिएगा। चले भाई, अब क्या करेंगे, बस फॉर्मूले के मुताबिक आपको वैल्यूज रखनी है। उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद आ गया कॉस, उसके बाद ए कौन है भाई, ए हमारा 2 अल्फा, ए हमारा 2 अल्फा, उसके बाद प्लस बी हमारा 2 बीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से। उसके बाद साइन, उसके बाद साइन, ए हमारा कौन है 2 अल्फा माइनस बी हमारा कौन है 2 बीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर, चले भाई। उसके बाद 2, उसके बाद कॉस, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कौन, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2। चले भाई, अब क्या हो जाएगा, उसके बाद आ गया साइन, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों से भी 2 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, अल्फा माइनस का बीटा एंड डिवाइडेड बाय 2। चले भाई, यहां से क्या होगा स्टूडेंट, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, फाइनल चीज क्या निकल गया, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा। यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को सम से, सॉरी डिफरेंस से प्रोडक्ट में लेके आ गए, कंप्लीट हो गया। अब आए जरा इधर आ जाए, यहां भी एडिशन में सम में है, इस सम से प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। कैसे सर, पहले तो आप फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला देखें, यहां देखिए, पहले कॉस, उसके बाद ये पूरा ए हो जाएगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद कॉस, उसके बाद ये पूरा क्या होगा बी। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर दोनों फंक्शन कॉस हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो मल्टीप्लाई में जब जाएंगे तो उनका क्या होगा, सेम फंक्शन होगा। अगर कॉस है तो कॉस ही होंगे, तो कॉस है तो कॉस ही होंगे, तो कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहां तक की बात। अगर साइन है, सॉरी यहां पे माइनस होता तो फिर दोनों फंक्शन क्या होते, साइन होते हैं। सही है ना, ये बात याद रखिएगा। चले भाई, मैंने ब्लू से लिख दिया, चले छोड़े, हो गया जो हो गया। पहले लिखा 2, ये आ गया 2, उसके बाद आ गया कॉस, ये आ गया कॉस, उसके बाद ए कौन है, ए हमारा कौन है, ये 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ए हमारा कौन है 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद प्लस, उसके बाद बी कौन है 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर। और ये जो 2 है, और ये जो 2 है, मैं इसको कैसे लिख देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां देखिएगा, ये देखो यहां पर, ये 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये वाला 1/2। क्लियर, चले भाई। उसके बाद कॉस, उसके बाद कॉस, उसके बाद ए कौन है भाई, ए हमारा कौन है 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद माइनस बी हमारा कौन है 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और उसके बाद 1/2 जो नीचे वाला है उससे जरा बाहर निकाल दे। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। मैं एक दफा रिपीट कर दूं, चले भाई देखिएगा वापस, ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, लेकिन जो नीचे वाला 2 है उसको मैंने बाहर निकाल दिया। इसी तरीके से ए माइनस बी, नीचे वाला 2 है उसे बाहर निकाल दिया, एंगल से ही बाहर निकाला है। अब जरा देखिएगा आगे, जरा गौर फरमाइएगा, 2 उसके बाद आ गया कॉस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख देंगे, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और 2 का कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद कॉस, उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक दफा लिख देंगे, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे 2 थीटा, और दोनों का डिनोमिनेटर एक दफा लिखेंगे 2 होगा, 2 का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4, बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos 2 थीटा cos थीटा बाय 2, और यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है आपको ताकि आपको ये समझ में आने लग जाए। क्लियर है, आए अब इसके पार्ट 3 और 4 की तरफ बढ़ते हैं।
सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने पार्ट 3 और पार्ट 4 आ गया, तो जल्दी से करते हैं। पहला काम वही है, सवाल को एक दफा उतारना है। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ कॉस कॉस ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब इनको प्रोडक्ट में लेके जाएंगे तो फिर भी कॉस कॉस ही आएगा। तो भाई देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, कॉस ये हमारा ए होगा, उसके बाद प्लस, उसके बाद कॉस ये हमारा बी होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 2 साइन 2, अच्छा यहाँ पे कॉस कॉस आएगा तो कॉस कॉस ही आएगा, सेम आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, एकदम बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट्स। ये आ गया 2, उसके बाद आ गया कॉस, उसके बाद ए कौन है हमारा 25 डिग्री, प्लस बी हमारा कौन है 65 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाई 2। चले भाई, उसके बाद कॉस, उसके बाद ए हमारा कौन है 65 डिग्री, उसके बाद माइनस, सॉरी ए हमारा कौन है 25 डिग्री, माइनस बी हमारा कौन है 65 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाय 2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जरा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, 2 कॉस 25 और 65 कितने हो जाएंगे भाईजान, 65 70 और ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद कॉस, उसके बाद 5 इसमें से निकाल दे तो 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 और 20 और निकाल देंगे तो 40, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर। चले भाई आखिरी स्टेप, 2 कॉस, अच्छा आप बोलेंगे सर नेगेटिव साइन भी तो आएगा, वो आ गया नेगेटिव साइन, लेकिन याद रखिएगा कॉस का जो अंदर का नेगेटिव साइन होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसको आप लिखने की जरूरत नहीं है। 90 को 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, और 40 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 20 डिग्री। आप चाहें तो cos 45 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एंड दैट इज 1 डिवाइडेड बाय √2 कर देंगे, सही है, नहीं करेंगे तब भी सही है। क्लियर है, पुट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है, बुक में बाकी देख लीजिएगा। आगे देखें भाई, अब इधर आ जाए, सबसे पहले सवाल उतार लिया। चले भाई, अच्छा यहाँ पे मैं एक गड़बड़ मुझे लग रही है कि यहाँ पे मैंने बीच में कोई साइन नहीं लगाया, एक मैं मुझे देखने दे, बीच में साइन है स्टूडेंट और वो माइनस का है। कौन सा साइन है, माइनस का। तो कभी कभी गलती हो जाती है हमसे भी भाई, तो यह माइनस का साइन है। और मैं आपको बता दूं, अब जरा देखिएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिएगा जरा, कॉस, कॉस ये पूरा हमारा ए होगा, उसके बाद माइनस ये हमारा कॉस, ये हमारा पूरा बी होगा। और यहां पे मैंने आपको बताया अगर प्लस होगा तो दोनों फंक्शन कॉस होंगे, और अगर माइनस होगा तो माइनस के साथ 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। तो और उसके बाद साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, दोनों फंक्शन साइन आ जाएंगे। क्लियर। चले भाई अब जरा अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस, स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे 30 डिग्री आता था, यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया, तो आप ये फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है, आगे जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे माइनस, उसके बाद 2, उसके बाद आ गया साइन, उसके बाद आ जाएगा ए हमारा कौन है थीटा प्लस का 30 डिग्री, और उसके बाद प्लस बी हमारा कौन है 2 थीटा माइनस। अच्छा यहाँ पे एक रुक जाए, मुझे लगता है कि यहाँ पे थीटा में भी कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, लेट मी सही, थीटा में भी गड़बड़ है, 2 थीटा नहीं है, सिर्फ थीटा है, सही है ना। तो ये भी मैंने अच्छा वो देख लिया क्या। चले भाई, तो क्या होगा हमारे पास, बी हमारा कौन है थीटा माइनस का 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। आगे देखो उसके बाद साइन आ गया, उसके बाद साइन आने के बाद क्या होगा, ए माइनस का बी, ए हमारा कौन है थीटा प्लस का 30 डिग्री, उसके बाद माइनस ए बी हमारा कौन है थीटा माइनस का 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 2। आई होप इट इज क्लियर। चले भाई उसके बाद माइनस 2 साइन, यहां देखिए प्लस का 30 माइनस का 30 कैंसिल हो गया, और थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2 थीटा। चले भाई उसके बाद साइन, उसके बाद साइन, यहां देखें तो थीटा प्लस का 30 डिग्री माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 30 डिग्री डिवाइड बाय 2। चले भाई आगे जरा चेक करें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 2 साइन, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ थीटा बच जाएगा। उसके बाद साइन क्या हो जाएगा भाई, प्लस का थीटा माइनस का थीटा कैंसिल हो गया, और 30 और 30 कितना होगा 60, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइड बाय 2। और यहां से नेगेटिव 2 साइन थीटा, 60 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू पुट करना चाहे तो कर दीजिएगा, वो हाफ होती है, हाफ करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा
इसको भी देख लेते हैं। तो -2 साइन थीटा और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव साइन थीटा। यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आया पढ़ते हैं इसके लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने 5वां और छठा आ गया आज की वीडियो के लास्ट पार्ट्स। तो आए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले सवाल उतार लिया, अब जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो यहाँ पे साइन आ गया, ये हमारा पूरा ए होगा, उसके बाद माइनस, फिर ये साइन और ये हमारा पूरा बी होगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर दोनों साइन हो और ऐड हो रहे हो तो पहले साइन आता है फिर कॉज आता है, लेकिन अगर माइनस हो तो फिर पहले कॉज आएगा, कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, और उसके बाद फिर साइन आएगा, तो साइन ए माइनस का बी डिवाइडेड बाय 2। मैंने मार्कर चेंज कर लिया, चले छोड़े। उसके बाद 2 आएगा, यह आ गया कॉस। अब ए कौन है, ए हमारा पाई बाय 2 है। उसके बाद प्लस बी हमारा कौन है, पाई बाय 4 है, एंड डिवाइडेड बाय 2। चले भाई ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद साइन, उसके बाद ए हमारा कौन है, पाई बाय 2 है। उसके बाद माइनस बी हमारा कौन है, पाई बाय 4 है, एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर। चले भाई, तो यहां क्या होगा 2 कॉस। अब देखिए यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, एलसीएम लेने जा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या हो जाएगा 4 पाई, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या होगा 2 पाई, एंड 4 2 का क्या हो जाएगा, दैट विल बी 8, एंड डिवाइडेड बाय 2। चले भाई, उसके बाद यहां पर देख ले, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या होगा 4 पाई, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय पाई क्या होगा 2 पाई, डिवाइडेड बाय 4 2 का कितना हो जाएगा 8, एंड डिवाइडेड बाय 2। आखिरी स्टेप करते हैं जल्दी से। 2 कॉस, ऊपर से क्या 4 और 2 कितना हो गए, 4 2 8 और 6 हो गए, तो ये हो जाएगा 6 पाई, 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो ये आ गया 16। उसके बाद साइन, 4 में से 2 का कितने बचेंगे 2 पाई, 8 को 2 से जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16। चलो एक और स्टेप होगा तो जल्दी से कर लेते हैं। 2 कॉस, तो यहां पे क्या होगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद साइन, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा पाई बाय 8। यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। मैं देखूं कि नजर आ रहा है, चले अच्छा हुआ एंड तक आपको नजर आ गया। चले भाई अब आ जाए जरा इसके ऊपर। अब स्टूडेंट वही वाली बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट सवाल को एकदम उतार लिया, साइन ये पूरा हमारा ए होगा, फिर प्लस, फिर ये हमारा क्या होगा पूरा बी होगा। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस है तो पहले क्या होगा 2 साइन पहले आएगा और कॉस बाद में आएगा, तो साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, कॉस ए माइनस का बी डिवाइडेड बाय 2। आई होप इट इज क्लियर। चले भाई अब जरा गौर फरमा लीजिएगा स्टूडेंट, ये आ गया 2, उसके बाद आ गया साइन, उसके बाद क्या आ गया ए हमारा कौन है 2 थीटा प्लस का 80 डिग्री, उसके बाद प्लस बी हमारा कौन है 2 थीटा माइनस का 80 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाय 2। चले भाई उसके बाद कॉस, उसके बाद कॉस ए हमारा कौन है 2 थीटा प्लस का 80 डिग्री, उसके बाद माइनस, ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा, बी हमारा कौन है 2 थीटा माइनस का 80 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज, एंड डिवाइडेड बाय 2। चले भाई आगे जरा देखें तो क्या हो जाएगा 2 साइन प्लस का 80 डिग्री माइनस का 80 डिग्री कैंसिल हो गया, 2 और 2 कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आगे जरा यहां गौर फरमाए, कॉस, यहां देखें तो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस का 80 डिग्री माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर। चले भाई अब क्या हो जाएगा 2 साइन 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इनटू कॉस। अब जरा गौर फरमाइएगा, प्लस का 2 थीटा माइनस का 2 थीटा कैंसिल हो गया, और 80 और 80 कितना होगा 160, एंड डिवाइडेड बाय 2। 160 का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 80, तो ये हो जाएगा cos 80 डिग्री। यहां जाके स्टूडेंट हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवाए आई होप सब क्लियर होंगे।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।